हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत है। अब हम आपको 11-12 फिजिक्स के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहली बात जो आती है कि गणनाओं में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उन टॉपिकों को पहले हम लेंगे। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको निश्चित रूप से फिजिक्स की गणना करने में जो भी चीज़ हम आज आपको बताएंगे उसमें काफ़ी सुविधा होगी। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब कोटि या कोटिमान निकालना। इस टॉपिक को हमने केवल कोटिमान के लिए वास्तव में नहीं लिया है कि कोटिमान निकालना ही सीख जाएं। इसके अंतर्गत एक चीज़ ऐसी आती है जो हमारी फिजिक्स के लिए बहुत आवश्यक होती है, किसी भी संख्या को घात में लिखना। क्योंकि गणना के लिए हमें घात में लिखना आवश्यक होता है, क्यों घात का गुणा भाग हमारे लिए आसान होता है। इसलिए हर संख्या को हम पहले घात में लिखते हैं, तब उसके बाद नंबर आता है कि हम कोटि या कोटिमान। डेफिनेशन के बारे में आते हैं। कोटि या कोटिमान में किसी राशि के परिमाण के निकटतम 10 की पूर्णांक घातों में, केवल 10 की घातों में लिखना कोटिमान कहलाता है। परंतु 10 की घातों में लिखने से पहले हम कोई भी संख्या अगर हमारी दी होती है, उस संख्या को हम घात में 10 की घात में व्यक्त करते हैं पहले। जैसे कि कोई भी संख्या हम लें, हमारी संख्या है, मान लिया हम 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्या हमने ले लिया किलोमीटर में। अब इसके जोड़ घटाना गुणा भाग में इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को हमें थोड़ी समस्या होती है। इसी वजह से हम संख्याओं को पहले घात में लिखते हैं, क्योंकि घात के गुणा और भाग में जोड़ने और घटाने में हमें सुविधा होती है। इसलिए जो टॉपिक आज का है वो कैलकुलेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोटिमान तो लिखना बात की बात है। तो जैसे इसे हमें घात में लिखना है, तो इसको जब हम लिखते हैं तो पहली चीज़ तो एक अंक दशमलव के प्राय पहले हम रखते हैं घात में। अब हमने इसको 6.4 लिख दिया। जब हमारा दशमलव कहीं नहीं होता है तो हम मानते हैं कि एकदम लास्ट में दाईं तरफ है। कहाँ पर है? समझो यहाँ पर है। अब दशमलव से अगर हम बाईं तरफ चलते हैं, किधर चलते हैं? बाईं तरफ। मान लिया दशमलव हमारा यहाँ था, इस पॉइंट पर। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक बाद हमने दशमलव लगाया है। किधर चले हैं? बाईं तरफ। तो जब दाएं से बाएं की ओर दशमलव को हम ले जाते हैं तो धन की घातें बढ़ती हैं। किसकी घातें बढ़ती हैं? धन की। ये हमें सीख लेना है। तो 6.4 तो कितने अंक हम बढ़े हैं? दशमलव यहाँ था, आपको दिख नहीं रहा है, मगर ये मान सकते हैं कि 0.0, मतलब लास्ट में जब दशमलव नहीं होता है तो दाईं तरफ एकदम आखिरी में है। तो 6 अंक हम दशमलव यहाँ लाए हैं। इसका मतलब घातें हमारी हो गई 10 की घात 6। इसी तरह से हो सकता है कि हमें 0.00024 मीटर दिया है। जी आपका किलोमीटर है, तो किलोमीटर जो भी मात्रक होगा उसी मात्रक में बना रहेगा। वो तो हमने सुविधा के लिए लिख दिया है एनी यूनिट। 0.00024 मीटर मान लिया दिया है। इसे हमें घात में व्यक्त करना है। पहले गणना के लिए हमें व्यक्त करना पड़ता है। तो इसमें दशमलव हमारा बाएं से दाएं की ओर जाता है। तो ध्यान हमको रखना है कि दशमलव हमारा जब बाएं से दाएं की ओर जाएगा, बाएं से दाएं की ओर, और जब दाएं से बाएं की ओर, तो हमने एक बात आपको सिखाई कि अगर दाईं तरफ दशमलव है कहीं और उसे हम बाईं तरफ लिए जा रहे हैं तो हमारी धन की घातें बढ़ेंगी। और अगर बाईं तरफ दशमलव है, जैसे यहाँ पर है, इसको हम ले जा रहे हैं कहाँ पर?
2.4 लिख दिया। कहाँ दशमलव गया? 1 2 3 4 अंक गया। इसका मतलब हमें 10 की घात ऋण 4 इक्वल होते हैं पद, पर घात में लिखना इसलिए फिजिक्स इंटरमीडिएट फिजिक्स में ज़रूरी होता है, या आगे चल के कक्षाओं में बीएससी में या कैलकुलेशन के कंपटीशन में, जिससे कि हमारी गणना आसान हो जाती है। तो घात में लिखना हम सीख गए कि अगर हमारा दशमलव दाईं तरफ है और उसे हम बाईं तरफ लेकर आते हैं तो आपकी घातें धन की बढ़ेंगी, और अगर बाईं तरफ दशमलव है, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो ऋण की घातें बढ़ती हैं। ये तो किसी भी संख्या को घात में लिखना हो गया। अब ये संख्या जैसे हमारी लिख जाती है तो संख्या मान लेते हैं हमारी क्या है, बन जाती है a इंटू 10 की पावर b, और कोटिमान में हमको सिर्फ लिखना होता है 10 की घातों में। अब a संख्या को देखेंगे कि ये संख्या हमारी 10 की घात भी तो दिया है। अब प्रश्न उठता है कि हमें निकटतम 10 की घातों में लिखना ही कोटिमान है। इसका मतलब a जो संख्या हमारी दी हुई है, ये अगर ग्रेटर देन 3.16 है, √10 का मान होता 3.16, इससे अगर a की संख्या 3.16 से बड़ी है तो आपका कोटिमान 10 की घात b+1 होगा। अगर a के कम है या बराबर है 3.16 से तो आपकी 10 की घात b ही कोटिमान होगी, मतलब घात में कोई वृद्धि नहीं होगी। यदि जो संख्या हमारी निकली है घात में व्यक्त करने के बाद, 10 की घातों में संख्या को व्यक्त करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है, वो संख्या की कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे 3.16 से। अगर 3.16 से बड़ी है तो एक घात हम बढ़ा देंगे, अगर 3.6 के बराबर या छोटी है तो घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मीन्स कोटिमान आपकी 10 की घात में वही होगा। हम ये सीख गए। अब जो है हम कुछ प्रश्नों को जैसे कि घातों को ले लेते हैं। इसी को कोटिमान अगर हम ले लें, जैसे 6.4 × 10 की घात 6 था, पहले इसको हमने कोटिमान उसमें व्यक्त किया, अब हमने इसको कोटिमान में लिखना है, इसे हमें कोटिमान में लिखना है, तो कोटिमान 10 की घात 6 + 1 हो जाएगा 10 की घात 7। क्यों? क्योंकि ये 6.4 जो है वो ये ग्रेटर देन 3.16 है। तो संख्या जब हमारी घात में लिख जाती है 10 की घात में, तो फिर हमारे पास दो पद होते हैं, एक संख्या होती है, एक 10 की घात होती है। कोटिमान में ये तो जनरल हमारे कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोटिमान तो सामान्य सी बात है एकदम। कोटिमान में लिखना है तो हम अगर इस 3.16 से संख्या बड़ी है तो एक घात बढ़ा देंगे, अगर छोटी या बराबर है तो घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि हम कोई क्वेश्चन और ले लें, 0.00007, इसका कोटिमान हमको बताना है। 0.007 इसका कोटिमान बताना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? घात में 7.0, दशमलव कितने अंक बढ़ा? 1 2 3 4 5, 10 की घात -5। घात में लिखना आप सीख गए। अगर इसको कोटिमान में लिखना है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो चूंकि 7 3.16 से अधिक है, इसलिए आपका एक घात बढ़ जाएगी तो 10 की घात -4 हो जाएगा कोटिमान, क्योंकि 3.16 से बड़ा है। कोई संख्या ले लेते हैं हम, 2.3 × 10 की पावर 6 मान लिया आपका आ रहा है, इसे कोटिमान में लिखना है। तो ये चूंकि 3.16 से क्या है आपका 2.3 लेस देन 3.16, इसलिए कोटिमान जो होगा आपका 10 की घात कितना होगा? 6 ही होगा। समझ में आपको बात आ गई होगी। सबसे पहले संख्या को हम घात में लिखते हैं। घात में लिखना हमने बताया आपको, दशमलव अगर दाएं से बाएं, दाएं कहीं नहीं होता है, तो जैसे कि आपका
कोई संख्या ये है तो ये मान लेते थे कि दशमलव कहाँ है आपका, लास्ट में है दाईं तरफ। दाएं से बाएं जब दशमलव चलता है तो धन की घातें बढ़ेंगी जितने अंक चलेगा, और अगर बाएं से दाएं जाता है तो ऋण की घातें चलेंगी, उतनी ही ऋण की घातें होंगी। उसके बाद अगर हमें कोटिमान निकालना है, घात में लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हर जगह हमें 11-12 में कि हर क्लास में हमारी यूज में आएगी कैलकुलेशन में। कोटिमान अगर लिखना है, जो कि कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में आपके है, कोटिमान ज्ञात करना अगर है तो आपको जो है पहले 3.16 ये संख्या आपकी कहाँ से, √10 से ली गई है। 10 की घात है इसलिए रूट लेते, 3.16 से अधिक है तो 1 घात 10 में वृद्धि हो जाएगी, अगर कम है या बराबर है तो घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोटिमान वही होगा। आपको ये क्वेश्चन हमने आपको बताए, कोटिमान के बारे में पूरा डिटेल आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, पर गणना के लिए आपका घात में संख्या को लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको हर जगह इसका उपयोग करना पड़ेगा, और इसी तरह से आप हमारे वीडियो से बने रहिएगा। हम 11-12 के सभी फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, पहले हम आपको गणना में काम आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो बता रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपको पूरी फिजिक्स हम जो है समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।